नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की कहानी का शीर्षक है सती का सच। आज तीसरा दिन था। माँ, बाबूजी और भैया को गए। मेरी आंखों की नींद उड़ चुकी थी। आंसू बह बहकर शेष हो चुके थे। रत्ना एक पल के लिए भी आंखों से ओझल नहीं हो पा रही थी। मेरी प्यारी खूबसूरत छोटी बहन, कितनी अल्लड़ और कैसी नादान। सदा हंसने हंसाने वाली रत्ना अब पिछले वर्ष ब्याह कर ससुराल गई तो घर क्या, पूरा गांव ही सुना हो गया था। लाख झटकने के बाद भी रत्ना की एक एक बात चलचित्र की तरह मेरे सामने घूम रही थी। अतीत पूरी गहराई व गंभीरता से उभर रहा था। कुछ रिश्ते होते हैं जो समय के अंतराल के बाद भी अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। कुछ यादें होती हैं जो जीवन प्रयत्न सुगंध की तरह तन मन को लिपटी रहती है। शादी को 4 वर्ष भी पूरे नहीं हो पाए थे कि मेरे पति दुर्घटना में चल बसे। जिस व्यक्ति ने विधवा शब्द की रचना की, उसने स्त्री के दुर्भाग्य का प्रथम परिच्छेद लिख दिया था। यह घोर अन्याय ही था कि क्रिया किसी की हो और विशेषण किसी और पर लगे। मेरे पुरुष को मृतक कहना ही पर्याप्त न था, उसकी पत्नी पर विधवा का लेबल भी लगाया गया। 1 साल ससुराल में कैसे कटा, इसकी भयावहता मेरे अतिरिक्त कौन समझ सकता है। यंत्रणा का अंत नहीं था, मन तो टूट ही गया था। उन लोगों की पाशविकता से तन भी मृतप्राय हो गया था। जब यह बहु नामधारी जीव उनके किसी काम का नहीं रहा तो किसी सामान की तरह उसे प्रीतगृह में पटक गए। पति को असमय खा जाने वाली तथा दोनों वक्त में पसेरी अन्न खाने वाली इस कुलटा के लिए उनकी 4 दीवारी में अब कहीं स्थान नहीं था। अपने ही हार मास से बनी दुखियारी विधवा परित्यक्ता पुत्री को उस वक्त माँ बाप ने गले से लगा लिया था। मगर एक दिन का पहुना दूसरे दिन अनखावना और तीसरे दिन घिनावना वाली कहावत अभागी बेटी के साथ भी चरितार्थ होने लगी। सहने के अतिरिक्त चारा भी क्या था। धीरे धीरे 2 मुट्ठी धान के बदले पूरे घर के काम का बोझ मेरे निर्बल कंधों पर डालकर सभी निश्चिंत हो गए। तब रत्ना ने, मेरी उस नन्ही बहन ने कितना सहारा दिया था मुझे। मेरे बदले वह जब तब माँ से उलझ पड़ती। उस नादान किशोरी की बातों पर ध्यान देने का समय किसे था और ज़रूरत भी क्या थी। मैंने भी सभी छोटे बड़े कार्यों को सहर्ष वहन करने, अपना दुख भूलने तथा कहीं अपनी उपयोगिता साबित करने की खोखली चेष्टा की थी। दुखी विधवा के सुलगते घावों पर माँ बाप, पास पड़ोस वाले जब तक नमक छिड़कते रहते और मैं बेबस अपनी कोठरी में घुसकर आंखों में कुछ गिरने का बहाना करती। दिन भर आंसू बहाकर उनके घर का अमंगल करने के सिवाय मैं कुलमुही और कर भी क्या सकती थी। दोनों वक्त भरपेट खाने वाली मुझ अभागी को तकलीफ क्या हो सकती थी। काश इसे समझने का किसी को तो मानस होता। रत्ना समझती थी, मगर वह क्या कर सकती थी। कभी कभी अपनी और माँ की साड़ी के साथ मेरी सफ़ेद साड़ी में कलफ लगा इस्त्री कर देती। मैं रत्ना को रोकती और तब माँ मुझे कुछ न कहकर भी सुलगती नज़रों से घूरती और चीर कर रख देती। मैं अंदर ही अंदर सिमट कर रह जाती। किसी शुभ कार्य में मैं कभी सामने नहीं पड़ती। माँ अपने हाव भाव से बहुत कुछ कहकर वर्जनाओं की रस्सी से जकड़ी जाती थी। रत्ना की विदाई पर मैं उससे लिपट कर रोना चाहती थी। उसके सिर पर अपने अशेष आशीषों से भरा हाथ रखना चाहती थी, मगर मुझे यह छूट नहीं थी। भूखी प्यासी मैं पकवानों से भरे भंडार में बैठी उसके बिछोह के आकुल व्याकुल हो रही थी। ऐसे वक्त में सिर्फ एक ही अवलंब था मेरे पास। पिता के लंबे चौड़े मकान में 2 कमरों को गांव का पुस्तकालय बनाया गया था। कभी समाप्त न होने वाले घर के कामों को मैं मशीनी गति से निपटाती और आधी आधी रात तक दीमक बनी पुस्तकों को चाटती रहती। यही मेरे सुने वीरान जीवन का बसंत था। जमाने भर की प्रताड़ना, तिरस्कार, अवहेलना और निर्विकार रहकर सुन लेती थी और अपनी अधूरी पुस्तकों के पन्नों में उलझी रहती। मेरी सारी चेतना अंतर्मुखी हो गई थी। सत साहित्य के आस्वादन ने जैसे मेरे दिलो दिमाग के कपाट खोल दिए थे। अपने पर हो रहे अत्याचार के प्रति अब मेरा मन पके फोरे सा टीसे मारता। अंदर की पीड़ा को अंतःस्थल में समाहित करने की मैं आदी हो चुकी थी अब तक। तभी जैसे कहर टूट पड़ा था। 4 दिन पहले ही मेरी प्यारी बहन रत्ना के पति की सांप डसने से तत्काल मृत्यु हो गई थी और वह नादान मासूम अपने पति के साथ चिता पर चढ़ गई।
इस घटना ने आसपास के समूचे इलाकों को आंदोलित कर दिया था। माँ, पिताजी और भैया रत्ना के ससुराल गए थे। आसन्न प्रसवा भाभी को मेरे भरोसे छोड़कर पिताजी और माँ के चेहरे अनोखे तेज से दमक रहे थे। वह पुत्री दामाद के मरने की खबर नहीं थी, पिता के नाम को रोशन कर देने की शुभ सूचना थी। 4 दिन पूर्व जब बैठक में रत्ना के ससुराल के एक व्यक्ति ने यह सूचना दी तो मैं स्वयं को रोक नहीं पाई और दहाड़ मारकर रो उठी थी। और तब माँ ने कठोरता से मुंह पर रखे मेरे हाथों को झटक कर कहा था, कल मुही, यह क्या रोने का वक्त है? तुझसी बेहाया नहीं थी वह, बड़ी आन वाली थी मेरी रत्ना। नाम अमर कर गई हमारा, ये सुनकर हतप्रभ रह गई थी मैं। बच्चे की जरा सी उंगली भी जल जाए तो मुंह से ममतामयी हवा दे देकर ताप रहने की तत्परता से तरप उठती है। यहाँ समूची जीती जागती जल जाने वाली फूल सी बेटी के दुख से जिसका कलेजा कांप नहीं उठा, कैसी माँ थी वो। उल्टे मुझे बेहाया कह रही थी। सच बेहाया ही तो हूँ मैं, जो इतने अपमान को सहकर भी जी रही हूँ। क्यों सांसों का रुक जाना ही मृत्यु है? मैं जो 100 मरपा सुबह से शाम तक झेल रही हूँ, वह तुम्हें नज़र नहीं आता माँ? मरने के लिए थोड़ी सी हिम्मत चाहिए, पर ऐसा जीवन जीने के लिए पहाड़ सा धीरज और वज्र सा कलेजा चाहिए। किसे पता है कि एक बारगी पति के साथ जीवित जल जाने वाली मेरी मासूम बहन ने ऐसा कठोर निर्णय किस तरह ले लिया होगा। वो तो मुझे सदा कहती रहती, जीजी क्यों उदास रहती हो, जो हुआ उसमें आखिर तुम्हारा क्या दोष था। उसने वर्षों अदृश्य चिता पर बैठी अभागी बहन की धुआं धुआं होती जिंदगी देखी थी। ससुराल वालों का अत्याचार व मायके वालों का तिरस्कार भी देखा था। विधवा शब्द और वैधव्य की भयावह कल्पना का एक मनोवैज्ञानिक भय उसके मन में गहरे जाकर बैठ गया था। बहन के जीवन की त्रासदी की मुख दर्शक बनी। तिल तिल कर जलने से अच्छा एक बार में जल जाने में ही उसने अपनी बेहतरी समझी। पिछली बार आई तो कह रही थी, जी हमारे समाज में औरतें ही औरतों की सबसे बड़ी दुश्मन है। अब देखो तुम्हारी सास ने तुम्हारे साथ क्या किया। और तो और हमारी माँ का दिल भी कैसा पत्थर निकला। और मेरी सास की बात भी सुनो, एल्बम में लगी तुम्हारी तस्वीर को निकाल फेंका। कहने लगी, यह अपशगुनी फोटो क्यों लगा रखा है। विधवा बहन के अपशगुनी चित्र को उतार फेंकने वाली वह सास अपनी विधवा पुत्र वधू को निश्चय ही मेरी तरह अपने घर से बाहर निकाल फेंकने में कभी विलम्ब न करती। इसी भय के मारे ही तो रत्ना ने, जी पद्मा जी जल्दी आइए। भाभी की कमज़ोर कराहे सुनकर चौंक पड़ी मैं। भागकर उनके पास गई तो देखा वे तड़प रही हैं। लगता है प्रसव पीड़ा शुरू हो गई थी। घबराहट के कारण मेरे हाथ पांव फूल गए। माँ तो अभी सप्ताह भर आने वाली नहीं थी। रत्ना की 13वीं पर होने वाले महाउत्सव के आगे बहू की चिंता भला कौन सी यशस्वी सास रखती है। पड़ोस की दाई को बुला लाई मैं। पदा बहू बहुत कमज़ोर है, तकलीफ भी बढ़ रही है, डॉक्टर को बुलाना होगा। डॉक्टर कौन लाएगा? अब क्या करूं? किसे भेजूं? मैं चेतना शून्य होने लगी। पास पड़ोस को तो क्या, गांव के प्रायः सभी पुरुष रत्ना के गांव गए हुए थे। अब क्या करती मैं? भाभी की दर्द भरी कराहे सुन नहीं रहा जा रहा था। जी अब क्या होगा जी, मैं क्या करूं? धीरज रखो भाभी, सब ठीक हो जाएगा, मैं डॉक्टर लेकर आती हूं। नहीं जी, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं मर जाऊंगी। वह सिसकने लगी। हिम्मत रखो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। दाई को भाभी के पास बिठाकर बदहवासी मैं पास पड़ोस में मदद की गुहार लगाने दौड़ पड़ी। कोई न दिखा तो खुद ही टॉर्च लेकर डॉक्टर को लाने दौड़ी। डॉक्टर मेरी बदहवास हालत देखकर सब कुछ समझ गया और तत्परता से निकल पड़ा। घर के दरवाजे पर बदहवासी खरी दाई को घेरे पड़ोस की औरतों को देख मेरा कलेजा बैठ गया। अनिष्ट की आशंका से मेरी रूह कांप उठी। दाई ने रोते हुए कहा, अब कुछ नहीं बचा बेटी, बहू और बच्चा दोनों ही चल बसे। धम से वहीं बैठ गई मैं। 4 दिन से भूखी प्यासी रोती कलपती मेरी धड़कनें अब मेरा साथ छोड़ने लगी थी और मैं चेतना शून्य सी वहीं लुढ़क पड़ी। बीच बीच में मुझे होश भी आता तो न जाने क्या क्या उलूल जुलूल बक कर पुनः होश खो बैठती। भाभी तुम भी चली गई, अब तुम्हारे साथ भैया सता हो सता। रत्ना देख, तूने माँ की कोख रोशन कर दी। अब भैया भी पीछे नहीं
रहेगा, सता होगा, पर मैं सदा से अभागी भैया हूँ। मैं भैया दाई मुझे संभालने समझाने की निरर्थक चेष्टा कर रही थी। माँ बाबूजी भैया आए। उन्हें यह मनहूस खबर मिली तो ठगे से रह गए। मैंने हौले से आंखें खोली और हंस पड़ी व्यंग से, आक्रोश से, अंतहीन दुख से जो अपनी संपूर्ण सीमाएं तोड़ चुका था। मेरा अंतर जल रहा था, रोम रोम में आग धधक रही थी। माँ ने मेरे अश्रुधुलित मुंह को अपने हाथ से कब बंद कर दिया। पागल हो गई है, बंद कर अपनी बकवास। तेरे पास छोड़कर गई थी उसको, तो और क्या होता। तेरी तो छाया ही मनूस है। भौचक्की रह गई मैं। क्या अब भाभी की मौत की जिम्मेदार भी मैं थी? आसन प्रसवा कमजोर बहू को मुझ जैसी तथा अनुभवहीन के पास छोड़ जाना उनकी अमानवीयता नहीं थी? महीने भर के बाद ही भाई के विवाह के लिए पुनः रिश्ते आने लगे। मैं तो विचलित हो उठी। कहीं जाना नहीं पड़ा था। एक ही घर में विधाता ने समाज का वास्तविक खांचा खींचकर धर दिया था। सती पुत्री के यशस्वी परिवार से रिश्ता जोड़ने वाले को उतावले लोग कदाचित यह भूल गए कि अपनी बहू को खुद इन्होंने अपनी लापरवाही से मार दिया और एक बेटी को जीवित रहते प्रताड़ना का दंश देकर मृत प्राय कर रखा है, और दूसरी इसी भय के कारण मुक्ति पा गई थी। कैसा त्रिकोण था, कैसी त्रासदी थी। सती होने के पीछे कितनी कितनी अंतर वेदनाओं की गंगा बहती है, इसे कौन जान सकता है। आशा करती हूँ कि आज की ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।